आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया मिल्लिया इस्लामी बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के लिए अगर एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, मेरा सजेशन एक ये होगा कि लास्ट का 3-4 सालों का क्वेश्चन पेपर वो अच्छे से सोल्व कर ले या उस चीज़ उसके पैटर्न्स को उसके स्टैंडर्ड को समझ ले। सिलेक्शन लेने में बहुत हद तक हेल्प मिलेगा, यानी एंट्रेंस क्वालिफाई करने में। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2000। ये एक तो ये क्वेश्चन नंबर नहीं बल्कि ये जो क्वेश्चन पेपर है वो 2019 का है, और ये जो क्वेश्चन है वो बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का है। पेपर कोड से समझिए B05, जामिया का B05 का मतलब है बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, तो आप इसको लेकर जरा सा भी कन्फ्यूज होइएगा। आते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। अगर आपको देखना है तो आप जाइए, थोड़ा सा आपको इसमें इमेज क्वालिटी में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, बट हमारे वर्ड्स पे जाइए, हम जो बताएंगे वो बोलेंगे वो उस पर भी समझ सकते हैं, वरना आप खुद भी पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिया बेस्ड इंस्टीट्यूट अकॉर्डिंग टू द टाइम्स हायर एजुकेशन THE वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2019। यानी कि यूनिवर्सिटी रैंकिंग से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप पे इस पर एक पकड़ रखना होगा। तो जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी IISc बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट हैज रिसेंटली गिव नॉट फॉर अ सेपरेट हाई कोर्ट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स या UT। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज आंध्र प्रदेश। एंड अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, आंध्र प्रदेश भी कह सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम। ऑब्वियसली आज के टाइम में तो जॉन बोरिस ही के नाम से ही है, तो लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा थेरेसा मे। उस टाइम था 2019 के टाइम में, लेकिन आज के अकॉर्डिंगली आपको याद रखना है। हु वॉन द सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी फॉर ICC क्रिकेट ऑफ द ईयर 2018। यानी कि एक ICC से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन बी होगा, दैट इज विराट कोहली। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, हु रिसेंटली बीन अवार्डेड विथ भारत रत्न। इसका जो करेक्ट आंसर वो होगा ऑप्शन ए, दैट इज श्री प्रणब मुखर्जी, जो कि वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के रह चुके हैं, सॉरी प्रेसिडेंट रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी। उस टाइम जो थे वो ऑब्वियसली आप जानते हैं, अब 2019 के टाइम अमित शाह थे, आज के टाइम में ये आपका ये है JP नड्डा करके। और अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक देखिए मैं बार बार कह रहा था, अगर आप 2020 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, हु इज़ द फादर ऑफ Amazon.com। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, दैट इज जॉफ बेजोस। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सी, दैट इज वॉरेन हेस्टिंग्स। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडियन स्टेट। यानी कि सॉरी फर्स्ट वुमेन चीफ बताना है जो कि चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं किसी इंडियन स्टेट का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, दैट इज सुचेता कृपलानी। याद रखिएगा, गलती से आप राबिड एवरी पे नहीं चले जाइएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विच वाज द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टू इंडिया बिकम टोटल इलेक्ट्रीफाइड डिस्ट्रिक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, दैट इज केरला का है ये डिस्ट्रिक्ट। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ दीज नेशनल फ्लैग है द मोस्ट नंबर ऑफ स्टार्स ऑन देम। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, दैट इज USA। अगला क्वेश्चन चल रहा है, बाई व्हाट नेम इज द 24th डे सॉल्ट मार्च ऑफ अप्रैल 1930 ऑल्सो नॉन एज। ऑब्वियसली जानते हैं डांडी मार्च के नाम से ये जाना जाता है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नॉन फॉर ए पॉपुलर माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, दैट इज स्टेटमेंट। और अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, इन विच मंथ्स आर द हार्वेस्ट फेस्टिवल, पोंगल, उसके बाद लोहरी, ये जो है 2-3 जो है आपके कब मनाए जाते हैं, किस मंथ में। तो ये आप जानते हैं जनवरी के मंथ में, यानी 14 का जो आंसर होगा वो डी होगा। यानी एक फेस्टिवल से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन ऑस्कर फॉर लाइफ अचीवमेंट। इसका जो करेक्ट आंसर वो होगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज AR रहमान। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कर, हु was declared as the winner of National Award for Best Actress in 2018। तो आपको ईयर के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, अब उसके हिसाब से श्रीदेवी करेक्ट आंसर है, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द शॉर्टेस्ट कोस्टल लाइन। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो आपका वेस्ट बंगाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर टू विन ए गोल्ड मेडल एट द एशियन गेम्स। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, दैट इज विनेश फोगाट। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन कह रहा है, हु होल्ड द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द ओल्डेस्ट पर्सन टू बी इलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम एज ए PM ऑफ अ नेशन। इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका
ऑप्शन सी दैट इज मोरारजी देसाई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा? जीबी मावलंकर। आपने अगर आर्य सवाल का बुक पढ़ा होगा, सॉरी एलुसन का बुक देखो, उसमें मेंशन है जीबी मतलब गणेश वासुदेव मावलंकर। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन इंडिया अंडर विच यूनियन मिनिस्ट्री डज द राज्य भाषा विभाग फंक्शन? इसका जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन ये होगा दैट इज होम अफेयर्स, यानी कि गृह मंत्री या गृह मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है विच ग्लोबल रिटेलर बॉट 77% ऑफ फ्लिपकार्ट फॉर ओवर 16 मिलियन $US इन 2019? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी दैट इज वॉलमार्ट। अगला क्वेश्चन पे आते हैं व्हाट डज 5 रिंग्स ऑफ ओलंपिक रिप्रेजेंट? इसका जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन सी होगा दैट इज 5 कंटिनेंट, क्योंकि ऑब्वियसली कंटिनेंट 5 ही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विथ विच रिलीजन वुड यू एसोसिएट द प्रैक्टिस ऑफ संथारा फास्टिंग इनटू डेथ? इसका जो करेक्ट आंसर वो होगा आपका ऑप्शन बी दैट इज जैनिज्म। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ दीज पर्सनालिटी इज नॉन एज द फ्लाइंग सिख? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा दैट इज मिल्खा सिंह। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच इज द लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया? सो क्वेश्चन नंबर 26 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन सी होगा दैट इज सिक्किम। और अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है हु इज द ओनली वुमेन टू बिकम द चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए दैट इज VS रामा देवी। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कंप्लीट द कोड्स बाई बाल गंगाधर तिलक स्वराज इज माई, ये तो आप जानते हो कि डैश एंड आई विल लिव आई विल हैव इट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी होगा दैट इज बर्थ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा हु वाज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आप जानते ही हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब हम आते हैं यहाँ पे, मेरे ख्याल से रीजनिंग का क्वेश्चन है, बट मैं इसके आंसर्स आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 31 यानी कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन अटेंड द लेक्चर ऑन ट्यूसडे? ये आप स्टोरी पढ़ेंगे, यानी एबव में जो मैंने आपको स्टोरी दिखाई है इसको पढ़ेंगे, इसके बाद ही आपको ये चीज़ें समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी होगा दैट इज आर। एंड क्वेश्चन नंबर 32 यानी कि 32 कह रहा है if S is related to T and J is related to M in the same way T is related to which of the following? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी होगा दैट इज वाई। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 33 4 of the following 5 are alike in a certain way and hence they form a group. Which one of the following does not belong to the that group? सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन 33 का डी होगा दैट इज आर मंडे। एंड क्वेश्चन नंबर 34 हाउ मेनी पर्सन अटेंड द लेक्चर बिटवीन एल एंड जी? सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 34 का वो ऑप्शन सी दैट इज 2 होगा। अभी हम रीजनिंग के ही पार्ट पे चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है टी अटेंड द लेक्चर ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे? सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 35 का वो ऑप्शन डी होगा दैट इज वेडनेसडे। एंड अब आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है ए ट्रेन रन्स फ्रॉम हावड़ा टू बंदेल एट एन एवरेज स्पीड ऑफ इतना, एंड ये आपके मैथ्स के क्वेश्चन है, बट इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है दैट इज 24 किलोमीटर पर आवर। एंड अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी आपके मैथ्स के क्वेश्चन ही है। ए मैन ट्रैवल सर्टेन डिस्टेंस बाय ट्रेन एट द रेट ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर एंड वॉक बैक एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर इफ द होल जर्नी टूक 5 आवर 48 मिनट्स द डिस्टेंस वाज। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी होगा दैट इज 20 किलोमीटर। एंड अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है ए कैन डू अ सर्टेन वर्क इन 10 days एंड बी कैन कंप्लीट सेम वर्क इन 15 days. If they work together, then in how many days work get done? So इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए दैट इज 6 day, यानी कि 38 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 39 इन ए लाइब्रेरी 60% ऑफ बुक्स आर इन हिंदी एंड 60% ऑफ रिमेनिंग बुक्स आर इन इंग्लिश एंड रेस्ट इन द बुक्स आर मलयालम. इफ देयर आर 4800 बुक्स इन इंग्लिश देन टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन मलयालम, यानी मलयालम का आपसे बुक पूछा जा रहा है। सो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा दैट इज 3200. अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है ए बोट ट्रेवल्स डाउन स्ट्रीम ऑफ 14 किलोमीटर अप स्ट्रीम फॉर 9 किलोमीटर इफ द बोट टू टोटल ऑफ 5 hours फॉर इट्स जर्नी व्हाट इज द स्पीड ऑफ रिवर फ्लो इफ द स्पीड ऑफ बोट इज स्टिल वाटर इन इज 5 किलोमीटर. सो इसका जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन बी होगा दैट इज 2 किलोमीटर आवर. ये आपके मैथ्स के मतलब ये है कि ये उठा पटक करते रहता है, कभी मैथ्स कभी रीजनिंग चलते रहते हैं, तो आपको थोड़ा उसी हिसाब से तैयार रहना है. अगला क्वेश्चन कह रहा है शीतल इज ए ट्वाइस एज ए गुड एज ए workman as a Babita and together they finish a piece of work in 18 days. Find the total number of days in which Babita can finish a work.
सो इसका यानी 41 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन बी होगा, दैट इज 54 डेज। 42 जो क्वेश्चन नंबर है उसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी है, दैट इज 16। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है इसलिए मैं पढ़ नहीं पा, लेकिन मैं फिर भी रिमाइंड कर दूँ। कह रहा है द एवरेज वेट ऑफ 39 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 23 एंड अमंग द सीता इज द हेवीएस्ट वाइल टीना इज द हाई लाइटेस्ट। If both of them are excluded from the class, still the average remains same. The ratio weight of Sita to Tina is 15:8. Then what is the weight of the Tina? So इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका 43 का बी है, दैट इज 16। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है इन दिस क्वेश्चन अ सीरीज इज गिवन विद वन टर्म इज मिसिंग, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फॉर द गिवन वन दैट विल कंप्लीट द सीरीज। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी, दैट इज यू। याद रखिए कि यू इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए बोट गोज टू 6 किलोमीटर एन आवर इन अ स्टिल वाटर, इट टेक्स थ्राइस एज मच टाइम इन गोइंग द सेम डिस्टेंस अगेंस्ट द करंट कंपेरिजन टू सेम डायरेक्शन टू द ऑफ द करंट, फाइंड द स्पीड ऑफ करंट। सो करंट केस में स्पीड पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 44 पे। इसका करेक्ट आंसर 3 किलोमीटर पर आवर होगा, ऑप्शन ए। अब अगला क्वेश्चन पता है 45। David weighed 56 kg. If he reduced his weight in the ratio of 7:6, find his new weight. New weight is, तो new weight आपसे पूछा जा रहा है। सो क्वेश्चन 45 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी, दैट इज 48 किलोग्राम होगा। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है पॉइंटिंग ए फोटोग्राफ, शीला सेड ही इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, ओनली सन। हाउ द बॉयज इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू शीला। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 46 का वो ऑप्शन ए होगा, दैट इज ब्रदर। एंड 47 पे आते हैं। ए मैन कैन रो 6 किलोमीटर आवर इन स्टिल वाटर इफ द स्पीड ऑफ करंट इज 20। अच्छा यहाँ पे कुछ चीज़ मिसिंग है, लेकिन आप खैर हम आपको अगर कंटिन्यू करते हैं। इफ द स्पीड ऑफ करंट is 2 किलोमीटर पर आवर, इट टेक्स 4 hours मोर इन अप स्ट्रीम देन इन डाउन स्ट्रीम फॉर द सेम डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस। यानी इसमें डिस्टेंस पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 47 में। सो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन चाहिए। ये सोल्व करने की बात है, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ। 48 द सम ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू 20 एंड डिफरेंस इज 25, द रेशियो ऑफ टू नंबर इज। सो 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, दैट इज 9:1 होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे, दैट इज कह रहा है हाउ इज एफ रिलेटेड टू एच। आपको ये स्टोरी पढ़ना है एंड देन आपको समझ में आएगा। सो इसमें कहा क्या जा रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब हाउ इज रिलेटेड टू एच आपको रिलेशन बताना है। सो 49 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज डॉटर इन लॉ। हो सकता है एक दो क्वेश्चन गलत हो, लेकिन हम उसकी दावा तो नहीं करते, पर ये कि आप फिर भी आप देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाउ इज सी रिलेटेड टू ई। इसका जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन ए है, दैट इज फादर। एंड अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे 51। क्वेश्चन नंबर 51 पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है, ये यहाँ पे इंग्लिश के सवाल हो गए, क्वेश्चन हो गए। कह रहा है इरिवोकेबल। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज अनऑल्टरेबल। अगला क्वेश्चन कह रहा है नर्चर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 52 का वो ऑप्शन डी होगा, दैट इज टू मेंटेन। नर्चर करना यानी मेंटेन करना, ये समझिए कि सेम मीनिंग की तरह है। डिनाई करना 53, इसका करेक्ट आंसर रिफ्यूज़ करना यानी बी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं अब्यूज़ 54, इसका जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन ए होगा, दैट इज यूज़। एंड चेंज क्वेश्चन नंबर 55 यानी चेंज, इसका मतलब होगा चेंज का, वो होगा आपका बी, दैट इज रिन्यू। चेंज करना, रिन्यू करना। यहाँ पे इसके हेडलाइन को समझिएगा, मैंने डायरेक्ट आपको शुरू कर दिया। कह रहा है डायरेक्शन का क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन 50 to 60 चूज द वर्ड, अपोजिट मीनिंग बताना है यहाँ पे। तो 56 जो है यहाँ पे अर्बन का अपोजिट क्या होगा, ऑब्वियसली रूरल होगा, यानी 56 का ऑप्शन बी होगा 56 का। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन नंबर 57। इनक्रेडिबल, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, दैट इज पॉसिबल। एंड अगले क्वेश्चन पे आते हैं 58 पे इम्यून। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 58 का वो होगा ऑप्शन बी, दैट इज वल्नरेबल। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे ब्लिक। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 59 का ये होगा ऑप्शन सी, दैट इज ब्राइट। ब्लिक करना, ब्राइट करना, चमकना। अगले क्वेश्चन कह रहा है डिमोलिश करना, इसका अपोजिट बताना है। तो 60 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन बी होगा, दैट इज बिल्ड। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है ए पर्सन हु हैज़ नो मनी टू पे ऑफ हिज डेब्ट्स। सो इसका करेक्ट आंसर वो ऑप्शन बी होगा, इंसॉल्वेंट। अगला क्वेश्चन है ए फॉरेनर हु सेटल इन ए कंट्री। आपको वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आई थिंक दिख रहा होगा ये। खैर इसका जो करेक्ट आंसर होगा 62 का ऑप्शन ए होगा, दैट इज इमिग्रेंट। और अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 63 पे।
63 कह रहा है डूइंग समथिंग अकॉर्डिंग टू वन ऑन फ्री विल, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, दैट इज वॉलंटरी। अगला क्वेश्चन कह रहा है द एक्शन ऑफ लुकिंग विद इन और इन टू वन इज ऑन माइंड, सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, दैट इज इंट्रोस्पेक्शन। और अगला क्वेश्चन कह रहा है वन हु कैनॉट स्पीक, सो इसका जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन बी होगा, दैट इज डम। और अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, यहाँ पे जो है एडम एंड फ्रेज का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है द थीव वाज ऑन ए गुड टर्म विद द पुलिस, सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी होगा, दैट इज वाज फ्रेंडली। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द कार इज द बैकवर्ड इज प्रोविंग टू बी ए वाइट ऑफ एलिमेंट, सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 67 का वो होगा ऑप्शन बी, दैट इज कॉस्टली एंड यूजलेस पोजीशन। अगला क्वेश्चन कह रहा है द पोजीशन ऑफ जेरूसलम इज ए बोन ऑफ कंटेंट बिटवीन इजराइल एंड फलस्तीन, सो इसका जो 68 का करेक्ट आंसर वो आपका ऑप्शन सी होगा, दैट इज सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट। पीस का नहीं है, ना ही ट्रेड का, और बल्कि डिस्प्यूट का, एक्सपोर्ट का भी नहीं है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, एक्टिव पैसिव से क्वेश्चन पूछा रहा है। 69 कह रहा है व्हाट अमेज्ड यू, सो इसका जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन सी होगा, बाई व्हाट वेयर यू अमेज्ड। क्वेश्चन नंबर 70 क्विनाइन टेस्ट बिटर, इसका करेक्ट आंसर वो ऑप्शन ए होगा, क्विनाइन इज बिटर व्हेन इट इज टेस्टेड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है हु इज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, दैट इज अरस्तु। एंड फासिज्म बिलीव्स इन एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ, सो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, टोटलिटरिज्म। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, कह रहा है लिबरलिज्म स्टैंड्स फॉर, सो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, फ्रीडम इन सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स। आप अगर 11th का पढ़े होंगे पॉलिटिकल साइंस तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है हु सेड दैट डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर एम्ड एट फर्दरिंग द गोल ऑफ सोशल revolution or foster this revolution by establishing the condition necessary for its achievement, so इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी होगा, दैट इज ग्रेविल ऑस्टिन। हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, कह रहे हैं हु अमंग द फॉलोइंग मेंटेन दैट पर्सन कैरीड इनटू द स्टेट देयर नेचुरल राइट्स। अगला क्वेश्चन का 75, इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज लोग। क्वेश्चन नंबर 66 पे आते हैं। 66 कह रहा है 76 बकरे, who said that state is an organ of class rule and an organ for the operation of one class by another, so इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन जो होगा, दैट इज मार्क्स। एंड अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, कह रहा है विच इंस्टीट्यूशन इज ए फेडरल सिस्टम इज कॉल्ड बैलेंसिंग व्हील ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, दैट इज जुडिशरी। एंड 78 पे आते हैं, द एम्फेसिस ऑफ इंडियन फेडरेशन इज ऑन, सो 78 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा, डिवीजन ऑफ पावर्स। क्वेश्चन नंबर 79 पे आते हैं, Which of the following countries had the beginning of bureaucracy in the spoil system? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज यूएसए। 80 का हु प्रिजाइड ओवर द ओथ ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सो इसका 80 क्वेश्चन नंबर 80 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन ए होगा, दैट इज प्रेसिडेंट। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 81 कह रहा है विच कंट्री डज नॉट हैव अ सिंगल रिटेन ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी होगा, दैट इज यूके। 82 a dispute relating to the election of the vice president in India is decided by, so इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ही यहाँ पे मेन हो जाता है फिर प्राइमरी। ए सोशलिस्ट स्टेट लेज एम्फेसिस ऑन, सो क्वेश्चन नंबर 83, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज इकोनॉमिक सिक्योरिटी। क्वेश्चन 84, द कंसेप्ट ऑफ नेचुरल राइट इज एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ, 84 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, दैट इज लोक एंड लोक। 85 का विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गन, सो 85 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, दैट इज प्लानिंग कमीशन। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कर रहा है द बुक अ थ्योरी ऑफ जस्टिस इज ऑथराइज्ड बाई या ऑथर्ड बाई। 86 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, दैट इज जॉन रॉल्स। एंड 87 फरवरी 4 इज सेलिब्रेटेड एज, यानी 87 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, वर्ल्ड कैंसर डे। एंड वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर आप जानती होंगे, क्वेश्चन नंबर 88 का करेक्ट आंसर होगा वो आपका ए, दैट इज डील रिवर। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है हु इज द ऑथर ऑफ बुक अनहैप्पी इंडिया, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, दैट इज लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन का विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज देयर इन यूएसए,
इसका जो करेक्ट आंसर होगा 90 का वो होगा ऑप्शन बी, दैट इज प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एंड अगला क्वेश्चन कर इंडिया में जो है याद रखिएगा, अभी कभी इंडिया के बारे में पूछ देगा, तो इंडिया का जो गवर्नमेंट है इंडिया में वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। 91 कह रहा है विच ऑफ दिस कंट्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ ब्रिक्स, एन एसोसिएशन ऑफ लीडिंग इमर्जिंग कंट्रीज इकोनॉमिक्स, सॉरी। सो 91 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी है, दैट इज कनाडा। एंड अब इसके बाद सार्क का आपको फुल फॉर्म मांगा जा रहा है, यानी 92 सॉरी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ शार्क। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। 93 हु हैज़ वॉन 2018 फ्रेंच ओपन मेंस सिंगल टेनिस टूर्नामेंट। सो 93 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन सी होगा, दैट इज लिएंडर पेस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है हु हैज़ बीन नेम्ड पर्सन इन द ईयर फॉर 2018 बाय द टाइम मैगजीन। सो 94 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन सी होगा, दैट इज दी गार्जियन। एंड अगला क्वेश्चन कर रहा है, क्योंकि आप मैगजीन के बारे में पूछ रहे हैं, द लार्जेस्ट कंटिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, सबसे लार्जेस्ट जो कंटिनेंट है वर्ल्ड का उसके बारे में। एंड 95 का करेक्ट आंसर एशिया होगा। विच कंट्री वॉन द फुटबॉल वर्ल्ड कप 2018, यानी आजकल वो मैप जो होते हैं उससे एक क्वेश्चन पूछ ही दिया जा रहा है। सो इसका जो करेक्ट आंसर आपका फ्रांस होगा, 96 का डी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, कर रहा है डी वाई पाटिल क्रिकेट स्टेडियम इज इन विच सिटी। सो 97 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, सॉरी ए होगा, मुंबई। हु वन दी 2018 एशिया क्रिकेट वर्ल्ड कप, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, दैट इज इंडिया। एंड अगला क्वेश्चन पे आ रहे हैं, अगला क्वेश्चन करें, द हेड क्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज सिचुएटेड इन विच सिटी। सो 99 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, वाशिंगटन डीसी। एंड अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियंस हैव रिसीव द 2018 रायमन मैग्सेस अवार्ड। सो 100 का जो करेक्ट आंसर वो भारत वसवानी एंड सोनम वांगचुक को मिला है। इसके साथ ही यहाँ पे एक चीज़ ऐड कर दें, अगर आपको ऑनलाइन कोचिंग चाहिए हमारे द्वारा एएमयू जामे में जो भी बी ऑनर्स के लिए तैयारी करना चाहते हैं उन लोगों के लिए ऑनलाइन कोचिंग चलाया जा रहा है। आप चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल मेंशन है, उनसे कॉन्टैक्ट कर आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपका सिलेक्शन फिक्स हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।